हेलो एवरीवन। बॉन्ड शियर एंड टॉर्जन आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द ट्रांसवर्स टॉर्जनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम्स कैन बी प्रोवाइडेड एज टाइज क्लोज्ड लूप ओनली, ओपन और क्लोज्ड लूप्स एंड हेलिकल लूप्स। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। जो हम ट्रांसवर्स टॉर्जनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं वो क्लोज लूप्स की तरह प्रोवाइड करवाते हैं बीम में, ठीक है। ये होते हैं ट्रांसवर्स टॉर्जनल रेनफोर्समेंट, ठीक है, जो कि क्लोज लूप की तरह हम प्रोवाइड करवाते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट दैट शुड बी कंटिन्यूड ऑन द सेम फेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो करेक्ट आंसर है इसका 50%। मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दैट शुड बी कंटिन्यूड ऑन द सेम फेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो करेक्ट आंसर होगा 50%। In limited state design, permissible bond stress in the case of deformed bar is more than that in plain bars। तो डिफॉर्म बार के लिए कितनी बढ़ जाती है बॉन्ड स्ट्रेस? वो होता है 60%। यदि कंप्रेशन के लिए पूछा जाए तो 25%, ठीक है। कंप्रेशन के लिए 25% और डिफॉर्म बार के लिए 60%। इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एफ, डी इज डेप्थ, बी इज विड्थ, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी? फॉर्मूला होगा एफ अपॉन बी इंटू डी। ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स एट ए सपोर्ट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रजिस्ट इन दैट जोन। करेक्ट आंसर होगा बॉन्ड स्ट्रेस। जो मेन रीजन है नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार प्रोवाइड करवाने का सिंपली सपोर्टेड बीम में, वो होता है बॉन्ड स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार एज पर IS 456 इज गिवन बाई। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है फाई सिग्मा ST अपॉन 4 टॉय BD। ये होता है डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला। बी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर बार्स इन टेंशन ए स्टैंडर्ड हुक हैज एन एंकरेज वैल्यू इक्वलेंट टू ए स्ट्रेट लेंथ ऑफ। जो एंकरेज वैल्यू होती है स्टैंडर्ड हुक की वो होती है 16 फाई, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट। विड्थ ऑफ रिब ऑफ ए टी बीम शुड नॉट रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट सो दैट द इफेक्ट ऑफ टी इज नलफाइड। जो विड्थ ऑफ रिब है टी बीम की वो इस टाइप से रिड्यूस नहीं की जानी चाहिए कि उसका जो इफेक्ट ऑफ टी है वो नलीफाइड हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ ए टी बीम इज गिवन बाई। टी बीम की जो इकोनॉमिकल डेप्थ होती है उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आर अपॉन सिग्मा ST इंटू बी। ये होता है फॉर्मूला इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ टी बीम का। बी ऑप्शन करेक्ट है। रूट एम इंटू आर अपॉन टी इंटू सिग्मा ST इंटू बी। अगला क्वेश्चन है इफ द एंड्स ऑफ ए बीम आर रेस्ट्रिक्टेड एंड द स्ट्रक्चर कैन नॉट एडजस्ट इट्स लेंथ टू बेरिंग टेम्परेचर कंडीशन, a fall in temperature would set up tensile stress in concrete and compressive stress in steel, tensile stress in concrete and compressive stress in steel, tensile stress in both materials। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि इफ़ द एंड्स ऑफ ए बीम आर रेस्ट्रिक्टेड, यदि बीम के एंड रेस्ट्रिक्टेड हैं और जो स्ट्रक्चर है कैन नॉट एडजस्ट इट्स लेंथ टू बेरिंग टेम्परेचर कंडीशन, ए फॉल इन टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर में फॉल हो रहा है तो क्या होगा? दोनों तरफ क्या होगी? टेंसाइल स्ट्रेस होगी बोथ मटेरियल्स में। यदि टेम्परेचर में राइज होता तो क्या होती? दोनों में कंप्रेसिव होती, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होती, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों एंड रेस्ट्रिक्टेड हैं, ये भी आपको याद रखना है।